सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। आम आदमी पार्टी की एक ही खूबी है कि वो भ्रष्टाचार में डूबी बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर फिर से हमला। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग चल रही है। इसी क्रम में बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता सौरभ भाटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी की एक ही खूबी है कि वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने पहली बार परिवहन मंत्री को ट्रांसपोर्ट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है। इससे पहले यहाँ का अधिकारी ही चेयरमैन होता था। आज डीटीसी बसों में सीबीआई की जांच की सिफारिश को उपराज्यपाल ने आगे बढ़ाई है। गौरव भाटिया ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो तथ्य सामने आई उसके मुताबिक केजरीवाल ने कहा कि 11,000 से ज्यादा डीटीसी बसें देंगे, लेकिन इतनी बसें नहीं मिली। अब डीटीसी की लो फ्लोर बसें में घोटाला मिला है। दिल्ली में लव जिहाद का मामला, इस रात खान ने गुड्डू बनकर की शादी 7 साल से कर रहा था शोषण। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लव जिहाद का मामला सामने आ चुका है। मिली जानकारी के अनुसार एक युवक ने नाम बदलकर शादी की। उसने खुद को हिंदू दिखाने के लिए बाजू पर धार्मिक टैटू भी बनवा रखा था। इतने नहीं, जब उसका झूठ पकड़ा गया तो उसने पीड़िता को कैद कर लिया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी पहले से शादीशुदा और उसके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस ने बताया कि इरशाद अली खान ने खुद को गुड्डू चौधरी बताकर पीड़िता से शादी की थी। इतने इरशाद ने खुद को हिंदू दिखाने के लिए वहां पर मां शेरावाली का टैटू भी बनवा रखा था। साल 2015 में दोनों ने शादी की और इसके बाद ही इरशाद के झूठे का खुलासा हुआ। जब इस झूठ के बारे में पीड़िता को पता चला तो आरोपी ने उसे कैद कर लिया। उसने महीनों तक पीड़िता को कैद कर रखा। इरशाद को डर था कि कहीं उसका पोल न खुल जाए। किसी तरह वह पीड़िता कैद से बाहर निकली तो उसने बलात्कार और उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पूरे 20 महीने बाद इंडिया गेट पर होने जा रही स्ट्रीट वेंडर्स की वापसी एनडीएमसी ने दी है अनुमति। पीएम मोदी द्वारा किए गए उद्घाटन के बाद कर्तव्य पथ के दीदार को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिला है। हर दिन लोग बड़ी संख्या में कर्तव्य पथ को देखने के लिए आ रही हैं। ऐसे में जल्दी आपको यहां आइसक्रीम, पानी पूरी, भट्टा और पॉपकॉर्न बेचने वाले लगभग 120 रेडी पटरी वाले सामान बेचने नजर आएंगे। बता दें कि कर्तव्य पथ के निर्माण कार्य के चलते पिछले 20 दिनों से इंडिया गेट और उसके आसपास स्ट्रीट वेटर को सामान बेचने पर पाबंदी थी, लेकिन अब दिल्ली नगर परिषद ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और उसके आसपास के क्षेत्र स्ट्रीट वेंडर्स को सामान बेचने की अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। स्ट्रीट वेंडर्स को अनुमति तो दी जाएगी, लेकिन उससे निर्धारित वेंडिंग जोन में ही सामान बेचने की अनुमति होगी। इसके अलावा क्रेता विक्रेता को साफ सफाई को लेकर खास ख्याल रखना होगा। दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बसों की खरीदी में हुए करप्शन के आरोप पर एलजी का सख्त एक्शन, सीबीआई को शिकायत भेजने की दी है मंजूरी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीदी में हुई कथित अनियमितता को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का बड़ा एक्शन लिया है। एलजी ने लो फ्लोर बसों की खरीदी में हुए कथित भ्रष्टाचार की शिकायत पर प्रमुख सचिव ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें कहा गया था कि मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दिया जाए। ऐसे माने जा रहे हैं कि सीबीआई अब इस शिकायत की जांच कर सकती है। उपराज्यपाल के दफ्तर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार डीटीसी द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीदी में अनियमितता भ्रष्टाचार के मामले में एलजी सचिवालय को मिली शिकायत सीबीआई को भेजे गए मुख्य सचिव के प्रस्ताव को दिल्ली एलजी ने मंजूरी दे दिया है। 1000 लो फ्लोर बसों के मामले में सीबीआई के पास शिकायत पहुंचने पर आम आदमी पार्टी ने पूछा, बसें खरीदी नहीं तो करप्शन कहां से हुआ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बसों की खरीदी पर आई शिकायत को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास भेजने से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने जुबानी हमला बोला है। ग्रेटर कैलाश से विधायक और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने रविवार को एक प्रेस वार्ता में दिल्ली के उपराज्यपाल लगभग रोज सुबह उठकर अपनी ही दिल्ली सरकार के खिलाफ मीडिया में अखबारों में देती रहते हैं। ये एक ऐसा उपराज्यपाल है जो रोज दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ निशाना साधते हैं। लो फ्लोर बसों के मामले पर भारद्वाज ने कहा कि इस मामले में एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी पेमेंट नहीं की गई है। एलजी कोई प्राइवेट आदमी नहीं है, वो सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति है। मैं आम आदमी पार्टी को ये भी कहने आया हूँ कि इस मामले में सीबीआई जांच करवा लीजिए। हम नहीं, एलजी सीबीआई इंक्वायरी से भाग रही है। आम आदमी पार्टी नेता ने दावा किया कि अपने ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप से बचने के लिए उपराज्यपाल ने ऐसे काम कर रहे हैं। एलजी की सीबीआई की जांच की सिफारिश पर दिल्ली सरकार ने दिया जवाब, कहा कभी खरीदी ही नहीं है बसें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में परिवहन निगम ने 1000 लो फ्लोर बसों की खरीदी में हुई कथित अनियमितता को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से बड़ा एक्शन लिया है।
एलजी ने लो फ्लोर बसों की खरीदी में हुए कथित भ्रष्टाचार की शिकायत पर मुख्य सचिव के उस प्रस्ताव से मंजूरी दे दिया है। इसमें कहा गया कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। ऐसे माने जा रहे हैं कि सीबीआई अब इस शिकायत की जांच कर सकती है। इस पूरे मामले में अब दिल्ली सरकार का बयान भी सामने आ चुका है। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर हमला बोला है। दिल्ली सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा कि टेंडर रद्द हो गए थे और बसें कभी भी खरीदी नहीं गई है। दिल्ली को ज्यादा पढ़े लिखे एलजी की जरूरत नहीं है। मौजूदा एलजी को पता नहीं कि वो किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। अब दिल्ली जल बोर्ड करेंगे सील बंद मिनरल वाटर की सप्लाई, आम लोगों के लिए जल्द तय होगा रेट। दिल्ली जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली मिनरल वाटर बॉलिंग प्लांट की शुरुआत की, जिसके बाद अब रोजाना हजारों घरों तक मिनरल वाटर पहुंच सकेगा। यह प्लांट दक्षिण दिल्ली के सादिक नगर में शुरू किया गया। यहां से रोजाना 1000 से 9000 बोतल मिनरल वाटर की भरी जा सकेगी। यह प्लांट 3 शिफ्ट में काम करेगा। ट्रीटमेंट प्लांट से मिनरल वाटर की बोतल भरने के बाद जल सुविधा केंद्र के जरिए आम जनता तक पहुँचाई जाएगी। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक इस प्लांट पर पानी की क्वालिटी BISS स्टैंड के मानकों से भी बेहतर होगी। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दक्षिण दिल्ली के प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इस बॉटलिंग प्लांट में आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर ऑटोमेटिक तरीके से पानी को पीने लायक बनाकर बोतलें भरा जाएगा और फिर जल सुविधा केंद्र के जरिए पानी की बोतलें आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। इससे रोजाना हजारों घरों की प्यास बुझाई जा सकेगी। सिंधे गुट से झड़प के बाद गिरफ्तार किए गए ठाकरे समर्थक रिहा, MLA सदा सरवनकर पर फायरिंग का आरोप। महाराष्ट्र में सिंधे बनाम ठाकरे की लड़ाई अभी भी खत्म होते दिखाई नहीं दे रही है। अब मुंबई के दरार में गणेश विसर्जन के दौरान दोनों गुटों के बीच झड़प हो गई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर शुक्रवार की रात मुंबई के प्रभात देवी इलाके में हाथापाई शुरू करने का आरोप लगाया गया है। ठाकरे गुट ने आरोप लगाया कि सिंधे गुट के विधायक ने फायरिंग भी किया है। इस मामले में पुलिस के सूत्रों से पता चले कि सिंधे गुट के विधायक सदा सरवनकर ने फायरिंग की थी। सूत्रों का कहना है कि पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में भी एक राउंड फायरिंग हुई थी। इस मामले आर्म्स एक्ट के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। दोनों गुटों के समर्थक के बीच हुई इस मारपीट के मामले पुलिस ने कुल 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आमिर खान के घर से 17 करोड़ बरामद, 5 ट्रक में ठूस ठूस कर भरे थे नोट। जानिए धोखाधड़ी की पूरी कहानी। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी कोलकाता में एक व्यवसायिक आमिर खान के घर पर छापेमारी में 17 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद किए हैं। घर से 10 ट्रक मिले, जिसमें से 5 ट्रक में 200, 500 और 2000 के नोट ठूस ठूस कर भरे गए थे। छापेमारी व्यवसायी आमिर खान के गार्डन रिच स्थित आवास से की गई। जांच एजेंसी की छापेमारी शनिवार की सुबह शुरू हुई और नकदी की गिनती देर रात तक चलती रही। ईडी की टीम के साथ बैंक अधिकारी और केंद्रीय बल भी थे। नोटों के ढेर में ज्यादातर नोट 500 के थे और उसके बाद 2000 रुपए और उसके बाद 200 रुपए के नोट शामिल थे। ईडी की छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई है। फेडरल बैंक के अधिकारी द्वारा मुख्य पेट्रोलियम मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर एक शिकायत के आधार पर आमिर खान और अन्य के खिलाफ पिछले साल 15 फरवरी को कोलकाता में पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में पहली सूचना रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।